तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी 2 टाइप के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लिस्ट, और लिस्ट में हम लोग क्रूड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। क्रूड हमने पहले ही बात करी है। जब भी हम कोई डेटाबेस या कोई डेटा स्टोर करते हैं तो 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्रूड मीन्स, सी मीन्स क्रिएट कैसे करेंगे, आर मीन्स हाउ पीपल विल रीड, यू मीन्स अपडेट एंड डी मीन्स डिलीट। ठीक। तो लिस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिस्ट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक सिंपल लिस्ट बना दी, सैम नाम का एक वेरिएबल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लेके एक लिस्ट बना दी, और उसमें ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हमने क्या कर दी, स्टोर कर दी, विच आर सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक। तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि सर पहले हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, अब हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर ले रहे हैं, और वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक। फिर हमने कहा सर जैसे ही हम लिस्ट बनाएंगे तो हर नंबर को वो क्या कर देगा, एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देगा। ठीक। एंड दैट इंडेक्स नंबर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो पहले नंबर को जीरो दे देगा, वन दे देगा, टू दे देगा, एंड लाइक सो। ठीक। फिर हमने कहा कि सर मान लीजिए हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक। तो हमने कहा ठीक है सर, हमने पाँचों को एक इंडेक्स नंबर दे दिया 0 to 5, उनके मार्क्स यहाँ पे हमने क्या कर दिए, लिस्ट में स्टोर कर दिए। बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि अब हमको ये याद रखना पड़ेगा कि थर्ड नंबर इंडेक्स हमने किस सब्जेक्ट को दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, थर्ड नंबर सब्जेक्ट हमने किसको दिया है, फिजिक्स को दिया। तो एक अननेसेसरी का हमारे पास प्रेशर आ गया कि हमको हर सब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो किसी ने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ इंडेक्स नंबर की जगह, जीरो की जगह हम सीधे ज्योग्राफी लिख दें, वन की जगह हिस्ट्री लिख दें, टू की जगह मैथमेटिक्स लिख दें, और इन शॉर्ट की सर हम इंडेक्स नंबर की जगह अगर जिस सब्जेक्ट को हम ये इंडेक्स नंबर या मार्क्स दे रहे हैं ये सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर हमें याद रखने की बजाय हम सिंपल कह देंगे कि यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ मिल जाए, हम समझ जाएंगे कि फिजिक्स के मार्क्स कितने, 78 है। ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया, डिक्शनरी की हेल्प से सॉल्व कर दिया। इसीलिए जो हमारा थर्ड डेटा स्ट्रक्चर आ गया उसका नाम क्या है आपका, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अब हमने क्या कर दिया, सैम नाम की डिक्शनरी बनाई, और उसमें हमने मार्क्स स्टोर करे, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जगह हमने क्या कर दिया, उन सब्जेक्ट्स के नाम ही यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक। तो हमें जो इंडेक्स नंबर याद रखने की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी क्या हुई, यहाँ पे सॉल्व हो गई आपकी। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज सर डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। तो डिक्शनरी बनाने का सिंपल तरीका है, आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी यूज होने, करली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो आपको याद हो लिस्ट में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करे थे, टपल में हम लोगों ने पैरेंथेसिस यूज करे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, करली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो की वैल्यू की फॉर्म में होगा। सबसे पहले आप की लिख देंगे, कॉलन सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, वैल्यू। तो हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम लिखा और उसके मार्क्स कॉलन के बाद 45 लिख दिए। सिमिलरली आपने हिस्ट्री को की बनाया और उसमें मार्क्स कितने स्टोर कर लिए, 36। इन दिस वे हम सारे सब्जेक्ट्स के को कीज़ बना के उसमें मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कीज़ आर यूनिक। जितनी भी कीज़ आप बनाएंगे डिक्शनरी, वो सबकी सब क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। कोई भी की रिपीट नहीं होनी चाहिए। मीन्स सेम नेम की 2 की अलाउड नहीं है। एंड दीज ऑल कीज़ आर इम्यूटेबल, वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड यू कैन नॉट अपडेट और मॉडिफाई दीज कीज़। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि सर डिक्शनरी नाम DICT नाम की हमने डिक्शनरी बनाई, करली ब्रेसेस यूज़ कर दिया, कॉलन से पहले सारी आपकी कीज़ आ जाएंगी और कॉलन के बाद आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप देखें 1 2 3 यहाँ पे कीज़ हो गई और वैल्यूज़ आपकी हो गई पाइथन, जावा एंड C++। ठीक। थोड़ा सा डबल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी की या वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की आप बना रहे हैं तो उसमें डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, लेकिन अगर आप उसे न्यूमेरिक टाइप की हो तो फिर आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग डेटा टाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम रूल्स हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्रूड ऑपरेशन हम लोग डिक्शनरी में कैसे प्रोवाइड या कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्रूड में क्रिएट ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए सिंपली, क्योंकि हमें मालूम है डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग करली ब्रेसिस का यूज़ करते हैं, तो आप एक करली ब्रेसिस एम्प्टी बना के छोड़ दीजिए तो एक आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक। सेकंड सर, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद हम उसके अंदर कैसे कीज़ और वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो सिंपल, जो जिस नाम की आपने की बनाई थी, अगर आप देखें हमने किस नाम की की बनाई थी, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाई थी, तो जिस नाम की आपने डिक्शनरी बनाई थी सेम नेम आप रख के ब्रैकेट के अंदर कीज़ का नाम लिख देंगे और इक्वल टू इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे की क्या हो गया आपका नेम, वैल्यू हो गई अमित। सेकंड की हमने एज बना दी, वैल्यू 20। थर्ड की हमने कोर्स बना दी, वैल्यू आपकी कितनी आ गई, BCA। इसका मतलब हमारी एक डिक्शनरी, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी इनको एग्जीक्यूट कराने के बाद पाइथन में, जिसमें 3 कीज़ बन जाएंगी, बाई नेम, एज, कोर्स, एंड दे विल accommodate 3 डिफरेंट वैल्यूज़।
नाउ द नेक्स्ट चीज़ कि सर हम रीड कैसे करेंगे? तो रीड करने के लिए सिंपल आपको क्या लिख देना, सिंपली प्रिंट लिख दीजिए और उस डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप प्रिंट और उसका नाम लिखेंगे तो आपके सामने सारी तीनों कीज़ और उसकी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। नेक्स्ट है सर, क्या हम किसी स्पेसिफिक की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं? नहीं, यस सर करा सकते हैं। तो सिंपल क्या, प्रिंट उस डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए और उस की का नाम जिसकी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो वट एवर की नेम यू पीपल विल गिव, उसका नाम यहाँ पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आउटपुट इसका क्या आएगा, तो नेम के केस में आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, अमित विल बी योर आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो कोई भी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू भी हम की नेम से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें डिस्प्ले ऑल कीज ऑफ ए डिक्शनरी करानी है, ठीक, तो सिंपल यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट उस डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए, डॉट कीज। तो कीज एक हमारा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इसका मतलब होगा कि जितनी भी कीज इस डिक्शनरी में है उनसे सारी प्रिंट करा दीजिए। तो बट ऑब्वियस आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका नेम पहली की है, दूसरी की आपकी एज है और तीसरी की आपकी कोर्स है। तो कॉलन से पहले जो जो वैल्यूज हैं वो आपकी यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगी। तो फॉर दैट वी पीपल विल यूज डॉट कीज फंक्शन। अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करानी, की वैल्यूज पेयर दोनों चाहिए, तो आप क्या लिख दीजिए, डॉट आइटम्स। तो आइटम्स क्या कर देगा, सारी कीज और उसके रिस्पेक्टिव आपकी वैल्यूज यहाँ पे पाइथन में प्रिंट कर देगा। थर्ड है सर, क्या हम लूप यूज करके एक एक वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे क्योंकि हमें की भी करानी, वैल्यू भी करानी, तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे। हमने की ले लिया, एक वैल्यू ले ली। इन स्टूडेंट डॉट आइटम, तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो क्या करेगा, की और वैल्यू दोनों एक एक करके हमारी डिक्शनरी से उठाना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले वो की वैल्यू क्या उठाएगा, नेम की उठाएगा और अमित वैल्यू उठाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा प्रिंट में, की विल बी नेम और वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका अमित आ जाएगा। फिर वो सेकंड वैल्यू उठाएगा एज एंड 20, तो आउटपुट आपका आ जाएगा एज एंड 20। और थर्ड केस में आपका आ जाएगा कोर्स एंड बीसी। ठीक, तो अगर हमें एक एक करके कीज और वैल्यूज उठानी है तो फॉर लूप यूज करके दैट थिंग वी पीपल कैन इजिली डू। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा स्टूडेंट एज में हमारी वैल्यू हमने क्या स्टोर कर रखी है, 20 स्टोर कर रखी है। और सपोज हम इस 20 की जगह 21 स्टोर करना चाहते हैं, तो नो डाउट ये प्रॉब्लम किसकी हो गई, हम अपने वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं। तो 20 की जगह 21 हम कैसे लिखेंगे, आपने अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा, उस की का नाम लिखा जिसको वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, वहाँ पे 20 की जगह आपको क्या लिख देना, 21 लिख देना। अब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे और नाउ अगर आप स्टूडेंट डिक्शनरी की सारी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे एज की वैल्यू 20 की जगह क्या रिप्लेस होकर हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक, चलिए जल्दी से डिलीट भी लिख लेते हैं कि एक बार अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर कर ली है, अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास है पॉप फंक्शन। तो डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप, जो भी की आप स्टोर डिलीट करना चाहते हैं वैल्यू, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, उस की का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम एज वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली, तो ये वाली एज नाम की जो की और वैल्यूज़ होंगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, आपकी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएंगी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमें पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना हो, मतलब सारी कीज़ और वैल्यूज़ को डिलीट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली डिक्शनरी का नाम लिखना है डॉट, जैसे क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या करेगा, इट विल डिलीट ऑल द कीज एंड वैल्यूज़ ऑफ योर डिक्शनरी। सो आई होप हाउ टू परफॉर्म द crude operations on the dictionary is clear to all of you.